दोस्तों, एक सीधा सवाल। अगर आज अचानक घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो क्या आप बिना उधार लिए 5 लाख रुपए का बिल भर पाएंगे? ये डराने की बात नहीं, आज के इंडिया की सच्चाई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सीरियस इलाज 3 से 5 लाख रुपए आराम से पार कर जाता है। नमस्ते, वेलकम टू पैसा फॉर्मूला। आज 10 मिनट में हेल्थ इंश्योरेंस को इतना सिंपल कर दूंगा कि कोई एजेंट आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आज का प्लान क्लियर है। पहले समझेंगे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, डर से नहीं, नंबर से। फिर पॉलिसी के कंफ्यूजिंग टर्म्स, प्रीमियम, डिडक्टिबल, कोपे, वेटिंग पीरियड, एक एक करके डिकोड करेंगे। उसके बाद बताऊंगा कितने लाख का कवर सही है और आखिर में सबसे जरूरी, क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें। एंड मेरी पर्सनल राय भी है, तो पूरा देखिए। तो पहली बात, जरूरत। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज की महंगाई हर साल करीब 14% की रफ्तार से बढ़ रही है। आम महंगाई से 3 गुना तेज। मतलब जो ऑपरेशन आज 2 लाख का है वो 5 साल में करीब 4 लाख का हो सकता है। आपकी सैलरी हर साल 14% नहीं बढ़ती और हॉस्पिटल का बिल बढ़ता है। यही गैप हेल्थ इंश्योरेंस भरता है। अब कोई कहेगा, भाई मेरी सेविंग्स है, एफडी है, इंश्योरेंस की क्या जरूरत? मैथ देखिए, एफडी साल का 6-7% देती है और मेडिकल खर्चा 14% की स्पीड से भागता है। ये रेस सेविंग्स कभी नहीं जीतेगी। और बड़ा नुकसान ये कि जो पैसा बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए जोड़ा था वो एक हॉस्पिटलाइजेशन में खाली हो सकता है। इंश्योरेंस उसी सपने का बॉडीगार्ड है। दूसरा कंफ्यूजन, कंपनी से इंश्योरेंस मिला है, अलग से क्यों लूं? 3 रीजंस। 1, जॉब छूटी या स्विच की कवर, उसी दिन खत्म। 2, कॉर्पोरेट कवर अक्सर 3 से 5 लाख का होता है जो आज के बिल्स के लिए कम पड़ सकता है। 3, 40-45 की उम्र में नई पॉलिसी लेने पर प्रीमियम महंगा और वेटिंग पीरियड फिर से शुरू। इसलिए कॉर्पोरेट कवर को बोनस समझिए, बेस नहीं। चलिए अब टर्म्स डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। पहला, प्रीमियम, वो रकम जो आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, समझिए पॉलिसी का सालाना किराया। दूसरा, सम इंश्योर्ड, वो मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी एक पॉलिसी ईयर में आपके इलाज पर देगी। मान लीजिए सम इंश्योर्ड 10 लाख है और बिल 12 लाख है तो 2 लाख आपकी जेब से जाएंगे। ये दोनों नंबर्स हर पॉलिसी फाउंडेशन है। अब क्लेम लेने के 2 तरीके। कैशलेस, नेटवर्क हॉस्पिटल में कंपनी सीधे हॉस्पिटल से बिल सेटल करती है, आपको बड़ी रकम एडवांस नहीं देनी पड़ती। रीइंबर्समेंट, पहले आप पूरा बिल भरते हैं फिर डॉक्यूमेंट्स देकर पैसे वापस लेते हैं। गुड न्यूज ये कि नए IRDAI रूल्स में प्लान ट्रीटमेंट की कैशलेस अप्रूवल 1 घंटे के अंदर देनी होती है। फिर भी एडमिट होने से पहले हॉस्पिटल का नेटवर्क स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। अब 2 टर्म्स जो प्रीमियम सस्ता दिखाते हैं पर क्लेम के टाइम समझ आते हैं। डिडक्टिबल, हर क्लेम का वो पहला हिस्सा जो आप भरते हैं उसके ऊपर कंपनी देती है। जैसे डिडक्टिबल 50,000 है और बिल 2 लाख का तो पहले 50,000 आपके। और कोपे, हर क्लेम का एक फिक्स्ड % हमेशा आपकी जेब से। 20% कोपे, मतलब 1 लाख के बिल में 20,000 आपके। सीनियर सिटीजन प्लान्स में कोपे बहुत कॉमन है, लेते टाइम जरूर पूछिए। अगला बड़ा टर्म, वेटिंग पीरियड, यानी वो टाइम जब पॉलिसी होते हुए भी कुछ क्लेम्स नहीं मिलते। 3 लेयर्स याद रखिए। पहली, शुरुआती 30 दिन सिर्फ एक्सीडेंट कवर। दूसरी, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे हर्निया, कैटरैक्ट, स्टोन, अक्सर 1 से 2 साल। तीसरी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यानी पॉलिसी से पहले की बीमारियां, इनकी लिमिट मैक्सिमम 3 साल। इसीलिए पॉलिसी जल्दी लेनी चाहिए ताकि वेटिंग पीरियड तब खत्म हो जब जरूरत पड़े ही ना। और ये 3 साल वाली बात कंपनी की मेहरबानी नहीं, IRDAI का रूल है। अप्रैल 2024 से रेगुलेटर ने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। यानी कोई भी कंपनी आपसे इससे ज्यादा वेट नहीं करवा सकती। रिन्यूअल पर पुराने पॉलिसी होल्डर्स को भी नए रूल्स का फायदा मिलता है। यहीं प्री एग्जिस्टिंग पर एक जरूरी सलाह, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, आस्मा, पॉलिसी लेते टाइम जो भी है फॉर्म में सच सच लिखिए। बहुत लोग सोचते हैं छुपा लेंगे तो प्रीमियम कम लगेगा। ये सबसे महंगी गलती है। क्लेम के टाइम कंपनी पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवा सकती है और नॉन डिस्क्लोजर क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है। थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना ठीक है, रिजेक्ट हुआ क्लेम नहीं। अब एक पॉजिटिव टर्म, NCB, यानी नो क्लेम बोनस। जिस साल आप क्लेम नहीं लेते कंपनी रिवॉर्ड में आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देती है, आमतौर पर 10 से 50% सालाना। और कई प्लान्स में ये बोनस जुड़ते जुड़ते ओरिजिनल कवर का 100% तक पहुंच जाता है। मतलब 10 लाख की पॉलिसी कुछ सालों में 20 लाख का कवर बन सकती है बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम। पॉलिसीज कंपेयर करते टाइम NCB जरूर देखिए। और अब वो टर्म जो क्लेम के टाइम सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है, रूम रेंट लिमिट। कई पॉलिसीज में रूम का किराया सम इंश्योर्ड का 1% पर डे तक लिमिटेड होता है। और यही ट्विस्ट है, लिमिट से महंगा रूम लिया तो सिर्फ रूम का फर्क नहीं कटता, प्रोपोर्शनल डिडक्शन लगता है। डॉक्टर फीस, ऑपरेशन चार्जेस,
लगभग पूरा बिल उसी अनुपात में कट जाता है। इसलिए मेरी साफ राय, नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी को प्रायोरिटी दीजिए। अब सबसे कॉमन सवाल, कितने का कवर? आज के खर्चे और 14% इन्फ्लेशन को देखकर इंडिविजुअल के लिए कम से कम 10 लाख से शुरुआत समझदारी है। मेट्रो सिटी की फैमिली के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर 15 से 25 लाख का कवर सजेस्ट करते हैं। याद रखिए, ये पॉलिसी सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 20-30 साल के बिल्स के लिए है। फैमिली के लिए 2 रास्ते हैं, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसीज। फ्लोटर में एक बड़ा सम इंश्योर्ड पूरी फैमिली शेयर करती है, प्रीमियम कम, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, यंग कपल प्लस बच्चों के लिए अक्सर बेस्ट। इंडिविजुअल में हर मेंबर का अपना अलग कवर, एक की बड़ी बीमारी दूसरों का कवर नहीं खाती। बस एक बात याद रखिए, फ्लोटर का प्रीमियम घर के सबसे बड़े मेंबर की उम्र से तय होता है। इसी पर 3 स्मार्ट मूव्स। पहला, सीनियर पेरेंट्स को अपने फ्लोटर में मत जोड़िए, उनकी उम्र पूरा प्रीमियम महंगा कर देती है, उनके लिए अलग पॉलिसी देखिए। दूसरा, बड़ा कवर महंगा लगे तो बेस पॉलिसी के ऊपर सुपर टॉपअप प्लान लीजिए, कम प्रीमियम में कवर कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा, हर 2-3 साल में कवर रिव्यू कीजिए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन रुकता नहीं। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, क्लेम। क्योंकि पॉलिसी का असली टेस्ट प्रीमियम भरते टाइम नहीं, क्लेम के टाइम होता है। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब हर चौथे क्लेम में कुछ ना कुछ डिडक्शन होता है और कुछ क्लेम्स पूरे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। पर डरिए मत, ज्यादातर रिजेक्शंस की वजह प्रेडिक्टेबल होती है और थोड़ी सी समझदारी से आप बच सकते हैं। अगले 2 स्लाइड्स ध्यान से। क्लेम रिजेक्ट होने के 4 सबसे कॉमन रीजंस। 1, नॉन डिस्क्लोजर, पुरानी बीमारी छुपाना, यह अकेला सबसे बड़ा रीजन है। 2, वेटिंग पीरियड के अंदर क्लेम कर देना। 3, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, यानी जो चीजें पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं, जैसे कई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। 4, लेट इंटीमेशन या अधूरे डॉक्यूमेंट्स एडमिट हो गए और कंपनी को बताया ही नहीं। अच्छी बात यह कि चारों पर कंट्रोल आपके हाथ में है। बचने का फॉर्मूला, 4 कदम। 1, प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए, 100% सच के साथ, सिर्फ एजेंट पर मत छोड़िए। 2, पॉलिसी मिलते ही एक्सक्लूजन्स और सब लिमिट्स वाले पेजेस पढ़िए, बोरिंग है पर यही पेजेस क्लेम बचाते हैं। 3, प्लान एडमिशन से पहले इंश्योर को इन्फॉर्म कीजिए, इमरजेंसी में जितनी जल्दी हो सके। 4, हर बिल, रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन संभाल कर रखिए, बस आपका क्लेम लगभग बुलेट प्रूफ। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, रेगुलेटर IRDAI के रूल्स आपकी साइड में हैं। नए रूल्स के हिसाब से प्लान ट्रीटमेंट की कैशलेस अप्रूवल 1 घंटे में और डिस्चार्ज की फाइनल अप्रूवल 3 घंटे में देनी होती है। हेल्थ पॉलिसी लेने की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रही और क्लेम गलत रिजेक्ट हुआ तो इंश्योरर का ग्रीवेंस सेल, फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, शिकायत का पूरा सिस्टम फ्री है। एक और पावरफुल प्रोटेक्शन, मोरेटोरियम पीरियड। नए रूल्स के मुताबिक लगातार 5 साल पॉलिसी चलाने के बाद कंपनी नॉन डिस्क्लोजर या मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ प्रूवन फ्रॉड एक्सेप्शन है। पहले ये लिमिट 8 साल थी, अब 5, मतलब 5 साल ईमानदारी से रिन्यू कीजिए, उसके बाद आपका क्लेम बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। और अगर करंट इंश्योरर की सर्विस पसंद नहीं तो मोबाइल नंबर की तरह पॉलिसी पोर्ट भी कर सकते हैं। रिन्यूअल डेट से कम 45 दिन पहले नई कंपनी में अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ा फायदा, पूरे किए वेटिंग पीरियड्स और नो क्लेम बोनस का क्रेडिट नई पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाता है, 0 से शुरू नहीं करना पड़ता। हाँ, प्रीमियम नई कंपनी अपने हिसाब से तय करेगी और एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है, इसलिए प्रोसेस टाइम से शुरू कीजिए। अब मेरी राय एकदम सीधी, हेल्थ इंश्योरेंस खर्चा नहीं, आपकी सेविंग्स का बॉडीगार्ड है। जितनी जल्दी लेंगे प्रीमियम उतना सस्ता और वेटिंग पीरियड्स उतनी जल्दी खत्म। पॉलिसी चुनते टाइम सिर्फ सस्ता प्रीमियम मत देखिए, नो रूम रेंट लिमिट, कम या 0 कोपे, अच्छा क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड देखिए और हर साल टाइम पर रिन्यू कीजिए, क्योंकि ये गैप सारे जमा बेनिफिट्स उड़ा सकता है। एक जरूरी बात और, इस वीडियो में मैंने जानबूझकर किसी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन है। हर इंसान की हेल्थ, उम्र और बजट अलग है। फाइनल डिसीजन से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस खुद पढ़िए और जरूरत लगे तो IRDAI रजिस्टर्ड एडवाइजर या ब्रोकर से सलाह लीजिए। रूल्स और नंबर्स टाइम के साथ बदलते हैं, लेटेस्ट डिटेल्स ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों, आज आपने 10 मिनट में वो सीख लिया जो ज्यादातर लोग क्लेम रिजेक्ट होने के बाद सीखते हैं। अब मेरा सवाल, आपने या आपकी फैमिली ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं? और अगर नहीं तो कौन सी बात रोक रही है? प्रीमियम, कंफ्यूजन या भरोसा? कमेंट में जरूर बताइए, मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसी ही ऑनेस्ट पैसे की बातें सिंपल भाषा में चाहिए तो पैसा फॉर्मूला सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।